अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा यह पाठ आगे चलता है। इसमें नया प्रश्न आता है कि कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं। तो इसका उत्तर मिला नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन रूप से अनादि हैं, वैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि हैं। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का प्रारंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। तो ये उत्तर हो गया। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे प्रश्न आया था कि क्या सृष्टि का कभी आरंभ होता है या नहीं होता, माना सृष्टि की शुरुआत कभी हुई है? कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी तो ये सृष्टि प्रथम बार बनी होगी, ऐसा प्रश्न आता है। तो उत्तर दिया कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस सृष्टि का प्रारंभ कभी नहीं है, अर्थात प्रथम बार सृष्टि कभी बनी हो ऐसा नहीं है। ये तो अनादि है, अर्थात इसका आरंभ है ही नहीं, और अनंत काल तक ये सृष्टि इस प्रकार चलने वाली है। बस सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि, ये क्रम रहता है। जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन आता है, फिर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये निरंतर चल रहा है। इसी प्रकार से सृष्टि के पहले प्रलय था, प्रलय के पहले सृष्टि थी, सृष्टि के बाद फिर प्रलय होगा और प्रलय के बाद फिर सृष्टि। ये अनादिकाल से ये चक्र चलते हुए आ रहा है। न कभी इसका शुभारंभ है, न कभी इसका अंत है। जैसे देखते हैं, ये दिन अर्थात सूर्योदय हुआ, फिर सूर्यास्त हो गया, फिर सूर्यास्त हो गया, रात्रि आ गई, फिर प्रातःकाल, फिर दिन हो जाता है। इसी प्रकार से सृष्टि निर्माण होकर के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है। फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय रहता है, उसके बाद फिर सृष्टि बन जाती है। परमात्मा इसका व्यवस्था करता है, सृष्टि बनाने का, चलाने का, नाश करने का, सब काम परमात्मा का है। तो जो जगत है ये प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह देखते हैं कि बरसात में नदी भर जाती है और ग्रीष्म काल में नदी में पानी नहीं रहता। इसी प्रकार से सृष्टि कभी है और कभी नहीं है। प्रलय काल में सृष्टि नहीं दिखती, और सृष्टि काल जब होता है तो ये सब पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे सब दिखते हैं। तो ये प्रवाह से अनादि है संसार जो है। लेकिन परमात्मा, जीव और जो मूल प्रकृति है, ये तीनों स्वरूप से अनादि है। तो
तीनों का न आरंभ होता है न विनाश होता है, अर्थात परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों का ही न आरंभ है न अंत है। तो सृष्टि भी ऐसे ही है। सृष्टि का प्रथम बार कभी उत्पन्न होना नहीं होता है। ये कब से बनी आ रही है, कब से बनी आ रही है, कोई इसका था नहीं है, कभी इसका आरंभ नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। हाँ, सृष्टि का जब प्रलय होगा तब कुछ समय तक वो प्रलय काल रहेगा, उसके बाद फिर सृष्टि बनेगी, तो फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, ये क्रम लगातार कई युगों युगों से, कल्पों से यह क्रम चलते आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक यह क्रम चलता रहेगा। कभी इसका विनाश भी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा भी ऐसा ही है, उसका भी कभी आरंभ नहीं है, उसका भी गुण कर्म स्वभाव अनादि है और अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला। जीवात्मा का भी ऐसा ही है और प्रकृति का भी ऐसा ही है। तो ये उत्तर दिया स्वामी दयानंद ने। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सृष्टि का प्रथम आरंभ है व नहीं, इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने अब फिर नया प्रश्न रख दिया। क्योंकि सृष्टि विषय चल रहा है तो बहुत सारे प्रश्न हम सभी के मन में रहते हैं। मैं श्री दयानंद सरस्वती ने उन प्रश्नों को उठाया है पूर्व पक्ष के माध्यम से और उसका सिद्धांत पक्ष बन करके, सिद्धांती बन करके उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अभी आप जैसा कि स्वामी जी को सुन रहे थे, वो आपको बता रहे थे मैं श्री दयानंद सरस्वती किस तरीके से उत्तर देते हैं। उसी उत्तर को मैं काव्य के रूप में समझाने का प्रयास करूंगी। तो कहा इसमें एक भजन बना दिया गया है मैंने इसका। तो इस भजन को जब आप गाएंगे तो गायन करके जो चीज़ जितनी जल्दी याद होती है और लोगों तक सरल माध्यम से पहुंचाई जाती है, वह और कोई अन्य कारण इतना अच्छा नहीं होता। तो आइए इसको गायन करते हैं भजन को। सृष्टि पहली बार बनी कब अथवा नहीं कहो सिद्धांती, सिद्धांती उत्तर देता है सुनो ध्यान से रख कर शांति। सिद्धांती उत्तर देता है सुनो ध्यान से रख कर शांति। नहीं कभी आरंभ हो इसका, नहीं कभी भी अंत है इसका, यह प्रवाह से रहे अनादि जैसे दिन रात्रि संग चलता। कभी प्रलय फिर कभी सृष्टि, दिन रात की तरह चले चक्र भांति। सृष्टि पहली बार बनी कब अथवा नहीं कहो सिद्धांती। तो सिद्धांती ने उत्तर दे दिया, नहीं इसका कभी आरंभ होता है और न इसका कभी अंत होता है। यह तो प्रवाह से अनादि है। जैसे दिन के साथ रात चलता है, जैसे दिन हुआ फिर उसके बाद में रात्रि आती है, फिर रात्रि के बाद दिन, फिर रात्रि, फिर दिन, इस तरह से ये चक्र चलता ही रहता है। इसी तरीके से ठीक प्रलय और सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इनका कोई कभी आरंभ नहीं हुआ और न कभी इनका अंत हुआ। इसीलिए यह जो चलने का क्रम है, दिन के पीछे रात, सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के पीछे सृष्टि, यह जो क्रम है इसको क्या कहते हैं? प्रवाह। और यह इस तरह से ये पूरा जगत अनादि है। इस तरह से इसके प्रवाह का नाश नहीं होता। जगत का तो नाश होता है, अंतर समझिए इसमें। जगत का तो नाश होता है, जगत जो बनता है बिगड़ता है, लेकिन जो बनना और बिगड़ने का क्रम है वो प्रवाह है और उसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि सृष्टि बनती है फिर बिगड़ती है, बनती है फिर बिगड़ती है, बिगड़ने के बाद फिर बनती है। तो इस प्रकार से ये क्रम जो है इसको कहते हैं प्रवाह। इस तरह से ये जो सृष्टि है, यह जो जगत है, वह अनादि है। और लेकिन ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये कैसे अनादि है? ये स्वरूप से अनादि है। क्योंकि इनका कभी नाश होता ही नहीं, ये बनते बिगड़ते नहीं, न इनका जन्म होता न ये विनाश होता है इनका। इसीलिए यहाँ पर ये अंतर समझना है दोनों का। एक होता है स्वरूप से अनादि, एक होता है प्रवाह से अनादि। प्रवाह का मतलब है लगातार चलना। बनना और बिगड़ने का जो क्रम है, सृष्टि बनने का और प्रलय होने का जो क्रम है, इसको कहते हैं प्रवाह। तो ये प्रवाह से अनादि है, ये हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। इसका कभी कोई आरंभ नहीं सुना, कभी इसका कोई अंत नहीं सुना।
कि कब ये आरंभ हुआ, कब ये इसका अंत होता है। इसका ना कभी आरंभ होता, ये तो चक्र की तरह है। एक अगर गोला खींच दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप नहीं बता सकते जब तक उसमें एक डॉट नहीं लगाओगे। तो इसमें कोई डॉट लगी नहीं है, ये पूरा एक चक्र है बनने बिगड़ने का। तो यह जो चक्र है, यह जो चक्र इसका क्रम है बनने बिगड़ने का, सृष्टि और प्रलय का, यह अनादि है। यह इसीलिए इसको प्रवाह से अनादि कहा गया है। नहीं कभी आरंभ इसका, नहीं कभी भी अंत है इसका, यह प्रवाह से रहे अनादि, जैसे दिन रात्रि संग चलता। कभी प्रलय फिर कभी सृष्टि, दिन रात की तरह चले चक्र भांति। सृष्टि पहली बार बनी कब, अथवा नहीं कहो सिद्धांति। सिद्धांति उत्तर देता है, सुनो ध्यान से रख कर शांति। क्या कहा? जैसे दिखता रात कहो ना, उसी तरह तुम प्रलय समझना। तत्पश्चात दिवस का आना, वैसे सृष्टि का वन रहना। यही प्रवाह अनादि चलता, लेकर ज्ञान मिटा तम भ्रांति। सृष्टि पहली बार बनी कब, अथवा नहीं कहो सिद्धांति। सिद्धांति उत्तर देता है, सुनो ध्यान से रख कर शांति। तो आगे क्या कहा? ईश्वर जीव प्रकृति भी अनादि, किंतु स्वरूप से अंतर जानो। जैसा कि मैं अभी समझा रही थी, ईश्वर जीव प्रकृति भी अनादि, किंतु स्वरूप से अंतर जानो। लेकिन जगत प्रवाह अनादि, उत्पत्ति स्थिति प्रलय पश्चोत्तर मानो। लेकिन ये संसार है वो प्रवाह से अनादि है। जगत को अगर आप कहोगे सृष्टि को, तो वह अनादि नहीं है। लेकिन जो जगत का प्रवाह है, जो बनने बिगड़ने का क्रम है, वह अनादि है। ये अंतर समझना है। ईश्वर जीव प्रकृति कैसे अनादि है? ये हमेशा अनादि है। इनका कभी नाश नहीं होता और कभी इनका आरंभ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जगत का तो आरंभ होता है ना। लेकिन जगत के बनने बिगड़ने का जो क्रम है, उसका कोई आरंभ अंत नहीं है। तो इसीलिए इसको जगत को प्रवाह से अनादि कहा जाता है, स्वरूप से नहीं। क्योंकि स्वरूप से तो अनित्य है, वो तो मिटता रहता है, बनता है फिर मिटता है, बनता है मिटता है। इसीलिए इसको प्रवाह से अनादि कहा जाता है। ईश्वर जीव प्रकृति भी अनादि, किंतु स्वरूप से अंतर जानो। लेकिन जगत प्रवाह अनादि, उत्पत्ति स्थित प्रलय पश्चोत्तर मानो। जैसे नदी शुष्क कभी गर्मी, कितना सुंदर बढ़िया तर्क दे रहे हैं स्वामी जी। जैसे नदी शुष्क कभी गर्मी, कभी वर्षा जल पूर्ण उफानती। कभी गर्मियों में नदी सूख जाती है और वर्षा ऋतु में उसमें जल भर जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसी ये सृष्टि है कि कभी तो प्रकृति में चली जाती है, प्रलय में चली जाती है, और कभी फिर ये जगत बन करके आ जाती है। जैसे नदी शुष्क कभी गर्मी, कभी वर्षा जल पूर्ण उफानती। सृष्टि पहली बार बनी कब, अथवा नहीं कहो सिद्धांति। सिद्धांति उत्तर देता है, सुनो ध्यान से रख कर शांति। आगे कहा, जैसे परमेश्वर के गुण कर्म और स्वभाव अनादि हैं, वैसे जग उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना उसका त्यों अनादि है। देखो कितना अच्छे सरल कर दिया। नहीं अंत परमेश्वर का जो, वैसे कर्तव्य कर्म आदिनांति। जब परमेश्वर का अंत नहीं है, तो उसके कर्तव्य कर्म है सृष्टि का बनाना और बिगाड़ना, सृष्टि का चलाना और बिगाड़ना, सृष्टि का बनाना चलाना और बिगाड़ना। ये क्रम भी उसके, इसका भी अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अनादि है, तो उसके क्रिया जो उसका कर्म है, उसका भी अंत नहीं होता, और अंत नहीं होता तो उसका आदि भी नहीं होता। इसीलिए प्रवाह रूप में ये संसार जो दिखाई दे रहा है तुमको, और जो नहीं दिखेगा जब, तो दोनों ही रूप में बनना और बिगड़ना ये का जो ये क्रम है, इसको जो प्रवाह कहा जाता है, इस तरह से ये जगत सृष्टि अनादि है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।